वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज इस वीडियो में आई एम गोना शेयर एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो फॉर दिस वीक टू बी अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर इन गोल्ड एंड बिटकॉइन। नाउ आई एम श्योर आप में से बहुत लोग अभी बिगिनर्स होंगे फॉरेक्स मार्केट में एंड यू आर लुकिंग आउट फॉर अ ए प्लस गोल्ड सेटअप। No matter your background, by the end of this video, you will have the complete knowledge of fundamental and technical analysis of gold and Bitcoin, the key levels of liquidity, the potential buy and sell areas, and probable trade setups. All of this according to SMC strategy. Now, before going into the video, make sure that you hit that subscribe button, and अगर आपको throughout the week live market updates चाहिए, then don't forget to join my inner trading circle on Telegram. The link is given in the description. Let's dive in. Hello everyone, welcome to the weekly analysis video of gold and bitcoin. So guys, आज हम बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक के अंदर गोल्ड और बिटकॉइन में कौन कौन से बाइंग और सेलिंग के लेवल रहने वाले हैं। प्रॉपर स्मार्ट मनी कंसेप्ट से देखा जाएगा कि गोल्ड आने वाले टाइम में क्रैश कर सकता है या एक नया हाई लगा सकता है, या बिटकॉइन 90,000 तक आ सकता है या नया हाई लगा सकता है। तो हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये हमारे गोल्ड के लास्ट वीक के एनालिसिस हैं। आप देख सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि अगर 4059 के ऊपर आपका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है ब्रेकआउट आ जाता है तो गोल्ड का पहला टारगेट रहने वाला है 4100, नेक्स्ट टारगेट इज 4200 एंड नेक्स्ट टारगेट इज 4300। तो 4300 तक का हमारा लास्ट टारगेट था, बट मार्केट ने 4380 तक यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई लगाया है और काफ़ी यहाँ पे इम्पल्सिव मूव देखने को मिली है। गोल्ड के अंदर एक काफ़ी बुलिश जो है ट्रेंड देखने को मिला है। ऑलमोस्ट अराउंड जो लास्ट वीक के अंदर गोल्ड ने मूव किया है वो मूव किया है अराउंड 3160 पिप्स। दैट इज अ बिग मूव टूवर्ड्स अपसाइड। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वीक फंडामेंटल एनालिसिस। अब आप देख पाए कि मंडे को हमारे पास 20th ऑफ अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 22 अक्टूबर, 23 अक्टूबर कोई भी मेजर इवेंट नहीं है डॉलर के अंदर। फ्राइडे को हमारे पास यूएसडी के अंडर कोर सीपीआई का डाटा आ रहा है, सीपीआई मंथ ऑन मंथ एंड सीपीआई ईयर ऑन ईयर। दिस इज द बिगेस्ट न्यूज ऑफ द मंथ एज वेल एज ऑफ द वीक। इसकी जो प्रोजेक्शन बताई जा रही है गाइस स्लाइटली फोरकास्ट के बराबर बताई जा रही है। तो देखेंगे कि इसके अंदर क्या मेजर चेंजेस आते हैं। अगर तो आपका जो सीपीआई का डाटा है यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा ज़्यादा आ जाता है तो उसकी वजह से डॉलर आपका स्ट्रांग होगा और गोल्ड आपका डाउनवर्ड साइड पे आ सकता है। अगर सेम डाटा भी आता है तो भी गोल्ड डॉलर स्ट्रांग होगा और गोल्ड नीचे आ सकता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द 7:50 पीएम एट 24th ऑफ अक्टूबर, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और फ्लैश सर्विस पीएमआई का डाटा आ रहा है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है सीपीआई का डाटा। तो इसको भी देखेंगे। अब ये है कि यूएस का शटडाउन अभी भी चल रहा है, मे बी कैंसिल ना हो जाए, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट कि इस वीक के अंदर कोई मेजर इवेंट हो यानी कि इन द फॉर्म ऑफ सीपीआई। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द न्यू एनालिसिस फॉर द वीक। सो गाइज, लास्ट वीक के सारे एनालिसिस को रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना टेक्निकल एनालिसिस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वीकली टाइम फ्रेम। अगर वीक के अंदर आप गोल्ड को देखें तो गोल्ड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड नजर आपको दिखेगा। ऑलमोस्ट अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो वीकली की कैंडल्स है बुलिश के अंदर क्लोज हुई है, यानी कि कंटिन्यूसली 9 वीक्स के अंदर गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। ये काफी टाइम के बाद आपको एक अपसाइड के ऊपर से रिजेक्शन देखने को मिली है from the 4380 level, that is our all time high. So mark this as all time high in gold. Okay, so as per the SMC, the previous breakout structure at this level in weekly time frame, so mark this as breakout structure. This breakout structure is valid because market already took the liquidity from the previous swing, so mark this as liquidity or inducement. So guys, our previous all time high is 3500. सो इसको हम मार्क कर लेते हैं। दिस इज द प्रीवियस ऑल टाइम हाई 3500 का लेवल है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो उसके बाद गोल्ड ने अपना जो हाई है वो लगाया है 4380 का। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द डेली टाइम फ्रेम। डेली के टाइम फ्रेम के अंदर भी आप देख पाएंगे कि गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। गोल्ड इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोजली कंटिन्यूसली टू द अपसाइड। काफी टाइम के बाद एक बियरिश कैंडल यहाँ पे क्लोज देखने को मिली है जिसकी रिजेक्शन ऊपर से आई है 4380 के लेवल से। सो मार्क दिस एज इंड्यूसमेंट। सो गाइज, ये 3500 का लेवल, इसको अलाइन कर लेते हैं सारे लेवल्स को अपने। तो ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई हुआ करता था। अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डेली के अंदर ब्रेक हुआ है वो जगह है इस जगह पे। सो मार्क दिस एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इन डेली टाइम फ्रेम। अब ये डेली के अंदर ब्रेकअप स्ट्रक्चर इसलिए वैलिड है क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को यहाँ पे ग्रैब किया था। सो ब्रेकअप स्ट्रक्चर का इसलिए वैलिड होने का एक ही रीजन है कि मार्केट के अंदर आपको लिक्विडिटी जो प्रीवियस स्विंग की वो लेनी होगी, तो आपका इसलिए जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर है वो वैलिड होता है। सो इसको हम आ कर लेते हैं एज
इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी। सो गाइज यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताऊं कि अभी जो हमारा प्रीवियस हाई था वो ये वाला था और जो हमारा प्रीवियस लो था वो ये वाला था, ठीक है। अब एक चीज आपको बताते हैं कि अगर गोल्ड ने 3500 लास्ट वीक के अंदर जो 3500 9 वीक्स पहले तोड़ा था, उसके बाद कितनी यहाँ पे गोल्ड ऊपर तक जा सकता है उसको भी हम मेजर आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं फिबोनाची का टॉप ले लेता हूँ ये वाला हाई, और इसका बॉटम ले लेता हूँ ये वाला जो लो है 2956 का, ठीक है। इसके टॉप से बॉटम तक मैंने अपनी फिबोनाची को ड्रॉ कर लिया है, और जो लेवल मेरे पास एक्सटेंशन का निकल के आ रहा है वो प्रॉपर आ रहा है 4380 का लेवल, जो कि मार्केट ने अचीव कर लिया है। मार्केट के अंदर दो एक्सटेंशन है 1.16 की और 2.6 की, ये दोनों की दोनों मार्केट ने अचीव कर दी है। नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट के अंदर एक बिग मूव आ सकता है डाउनवर्ड साइड की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा बुलिश जो है ट्रेंड चल चुका है। अब सब इन चीजों को मैंने आपको बता दिया कि मार्केट के अंदर जो इसका रैली आनी थी बुलिश की, वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। मार्केट के अंदर डाउनवर्ड साइड का ट्रेंड आ सकता है। अब डाउनवर्ड साइड के अंदर निकालने के लिए हम देखना पड़ेगा कि गोल्ड नीचे तक कब कहां तक आ सकता है और दोबारा से वहां बाय की साइड कैसे जा सकता है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, बॉटम से यहां से लेकर टॉप से लेकर बॉटम तक हम इसकी फिबोनाची ड्रॉ करेंगे फॉर द रिट्रेसमेंट पर्पस के लिए। सो टॉप ये हमारा ये है और बॉटम हमारा ये है, ठीक है। यहां से लेकर ये बॉटम से लेकर टॉप तक हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। आप देख पा रहे हो कि इसकी जो एक्सटेंशन निकल के आ रही है 50% आ रहा है 3668। सो इसको मार्क कर लेते हैं हम, ये हमारा पहला लेवल आ गया जी सेलिंग का, यहां से ऊपर से नीचे तक। दूसरा हमारा जो लेवल निकल के आ रहा है एक्जैक्टली 3500 का लेवल, जो कि मैं आपको प्रीवियसली बता रहा था कि मार्केट के अंदर जो पहला ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था 3500 का, वहां तक भी आपका जो गोल्ड है वो करेक्ट हो सकता है। और जो लास्ट इसका लेवल आ रहा है 78.6 का, वो आ रहा है ये वाला लो, जो कि एक काफी बढ़िया यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है। प्रीवियसली काफी एक बढ़िया सपोर्ट लेवल भी था ये वाला। सो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। एक हमारे पास आ गया 3500 का लेवल, एक आ गया 3668 का लेवल, और दूसरा आ गया हमारे पास 3261 का लेवल। नाउ फिबोनाची को रिमूव करते हैं और H4 पे जाके देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास जो लेवल हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर बता देता हूं कि एज पर द एसएमसी जो इसकी इंड्यूसमेंट पड़ी है वो इस जगह पे है। सो मार्क दिस एज इंड्यूसमेंट। अगर मार्केट को इंड्यूसमेंट लेने आना है नीचे, तो उसको वहां से बाउंस बैक होने के लिए हमारे पास एक दिस इज द लास्ट सेलिंग बिफोर द बाइंग ऑर्डर फ्लो का एरिया बिल्कुल हमारे 50% रिट्रेसमेंट के साथ अलाइन कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। गोल्ड जब यहाँ पे नीचे आएगा तो यहीं से बाउंस बैक हो सकता है, या नीचे आने के बाद 3500 से भी बाउंस बैक होकर नया ऑल टाइम है लगा। सो बात ऐसी है, पूरा क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन आ सकती है गोल्ड के अंदर, और गोल्ड ऑलमोस्ट जहां से लेवल से 5000 से 6000 पिप्स का फॉल दे सकता है नीचे की तरफ। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द H4 टाइम फ्रेम फॉर द एंट्री पर्पस। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट जो निकाल के मैंने लगाई थी डेली टाइम फ्रेम से, ये हमारी इंड्यूसमेंट H4 टाइम फ्रेम पे भी अलाइन कर रही है। सो इसको हम आकर लेते हैं। सो जो हमारा लेवल निकल के आएगा अभी H4 के अंदर, एक लेवल हमारे पास ये वाला निकल के आएगा, ठीक है। इस लेवल को मार्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रीवियस हमारा रेजिस्टेंस लेवल था, नाउ बिकमिंग सपोर्ट इन फ्यूचर बन सकता है ये। सो एक लेवल है हमारा ये वाला। सो अभी लेवल्स मैंने सारे ड्रॉ कर दिए हैं। एक है 4059 का, 3895 का। स्टेप बाय स्टेप इस पे चलेंगे। सो गोल्ड को क्या करना है गाइज आपने नेक्स्ट वीक के अंदर, कि ये हमारे पास एक लो क्रिएट हुआ है 4185 का। आपने क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट हल्का सा ऊपर जाएगा थोड़ा सा, आपने बस वेट करना है, ठीक है। यहाँ से बाय भी नहीं करना, बाय मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। मार्केट 4185 को ब्रेक करता है नीचे, बस तुरंत सेल कर दीजिए। पहला टारगेट आपका रहेगा 4059 का। 4059 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट आपका इंड्यूसमेंट तक आएगा, जो कि लेवल है 3940 का लेवल। अगर ये भी मार्केट इंड्यूसमेंट कर सकती है तो पहला आपका बाउंस बैक यहाँ से आ सकता है। सो दिस बाउंस बैक आने के बाद आप यहाँ से बाय का अटेम्प्ट करेंगे। पहला बाय का अटेम्प्ट आपका होगा 3895, उससे पहले आप बाय नहीं अटेम्प्ट करेंगे। आए आप करेंगे 4059 से हल्का फुल्का बाय कर सकते हो मार्केट, बट यहाँ से फिर से नीचे आ जाएगा 3895 से आप बाय का अटेम्प्ट करेंगे। और फाइनल अगर मार्केट इसको भी नीचे ब्रेक कर गया तो हमारा जो अल्टीमेट लेवल बनता है 3700 का लेवल, वहां से आप इसको फिर दोबारा एक नया ऑल टाइम हाई लगते हुए गोल्ड के अंदर दे सकते हो। और अगर ये लेवल भी ब्रेक कर गया तो मार्केट 3500 तक भी आ सकती है आपकी, ठीक है। सो मैंने आपको पूरा का पूरा ये चीज बता दी कि मार्केट के अंदर आपके कौन कौन से लेवल से आपने अटेम्प्ट करनी है बाय का। पहला अटेम्प्ट तो आपका रहेगा 4059 से। ये सारे के सारे गाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अटेम्प्टेशन आपने कैसे करनी होती है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। जब इन लेवल्स पे मार्केट आती है तो मैं वहीं पे आपको पोस्ट कर देता हूँ कि आपको बाय करना है सेल करना है, क्योंकि ये सब चीजें कंफर्मेशन पे डिपेंड करती है
आपने ऐसे ब्लाइंडली प्ले नहीं करना है कि बाय या सेल कर लिया, इसके पीछे का कोई रीजन आपको फाइंड करना होता है, उसके बाद आपने बाय करना होता है। ठीक है, सेलिंग आपने करनी है 4185 के नीचे। और अगर मार्केट के अंदर गाइस क्या होता है कि यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देती है, कौन सा लेवल 24274, 4274 के ऊपर अगर H4 की कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर आपने क्या करना, गोल्ड को बाय कर लेना। पहला टारगेट ऑल टाइम हाई रहेगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के बाद मार्केट जो है आपका 4500 के लेवल तक भी जा सकता है। सो आपका बाइंग का जो अगले वीक के लिए जो सिनेरियो रहेगा वो 4500 का लेवल रहेगा फॉर द बाय साइड इफ मार्केट ब्रेक 4274 टू द अपसाइड। ठीक है, ये मैंने आपको बाइंग और सेलिंग दोनों के दोनों लेवल्स बता दिए, बट सेलिंग के अंदर आप ज़्यादा फोकस करें क्योंकि मार्केट के अंदर इम्पल्सिव मूव आई है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन भी मार्केट की कंप्लीट हो चुकी है टुवर्ड्स द बुलिश साइड। यहाँ पे एक आप अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। 4059 पहला लेवल रहेगा, अगला लेवल रहेगा 3895, उसके बाद 3700, देन 3500। ओके, so this is the overall technical as well as fundamental analysis in gold for the next week. Now moving towards the Bitcoin. So guys, this is the previous week analysis of Bitcoin एंड टेक्निकल एनालिसिस। तो मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट के अंदर अगर यहाँ से बिटकॉइन सपोर्ट लेता तो बाई साइड पे जा सकता था, तो यहाँ से हमने बाई भी अटैम्प्ट किया था। सो बाई अटैम्प्ट लेने के बाद यहाँ से हम ऑलमोस्ट $5600 का प्रॉफिट किया। तो मैंने बताया कि मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ सस्टेन कर पाएगी तो सही है, नहीं तो अगर नीचे ब्रेकआउट कर देती देन यू कैन टेक अ सेल ट्रेड। तो यहाँ से मैंने टेलीग्राम अपनी कम्युनिटी के साथ सेल की ट्रेड ओपन की हुई है जिसका टारगेट हमारा 1000 का। तो चलिए, ये तो थे लास्ट वीक के एनालिसिस जो कि बाइंग और सेलिंग में दोनों में चले हैं, तो इसको रिमूव करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने न्यू एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द वीकली टाइम फ्रेम। सो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप देख पाएंगे कि बिटकॉइन एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है बिटकॉइन के अंदर वो हुआ है इस जगह पे। सो मार्क दिस एज ब्रेकअप स्ट्रक्चर। दिस ब्रेकअप स्ट्रक्चर इज वैलिड बिकॉज मार्केट ऑलरेडी टुक द लिक्विडिटी फ्रॉम द प्रीवियस स्विंग। सो मार्क दिस एज इंड्यूसमेंट। ठीक है गाइस, सो इसको हम आकर लेते हैं इंड्यूसमेंट। अब मार्केट ने क्या किया है, अब कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ है, जस्ट आपका जो हाई है वो शिफ्ट हुआ है। पहला हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, अगला हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ और मार्केट ने फिर यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर एक नया ऑल टाइम हाई निकालने को देखने को मिलेगा आपको, जिसकी वैल्यू है ऑलमोस्ट अराउंड 1,20,000 एक सेकंड 1,26,000 का आपका ऑल टाइम हाई लगने को दिखा है बिटकॉइन के अंदर। ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं एज ऑल टाइम हाई इन बिटकॉइन। अब गाइज यहाँ पे बात एक चीज देखने वाली है कि एक मार्केट ने काफी बढ़िया यहाँ पे लिक्विडेशन की थी इन वीकली टाइम फ्रेम। सो दिस लिक्विडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेलिंग इन बिटकॉइन। ठीक है, दैट्स वाई बिटकॉइन के अंदर एक फॉल देखने को मिला है हमें। और बाकी ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लगाया था उसकी वजह से भी एक काफी शार्प मूव नीचे की तरफ आया था। अब जो लेवल मेरा निकल के आ रहा है एज पर द एसएमसी कंसेप्ट 8800 का लेवल जो है वहां तक आपका जो बिटकॉइन वो सेल हो सकता है। अगर 8800 को भी मार्केट ब्रेक कर देती है तो मार्केट आपका ये वाला जो लो है, ये वाला जो एरिया है सपोर्ट का एरिया, यहाँ पे इसको 7800 तक 78,000 तक टेस्ट भी कर सकता है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के अंदर। डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी आप देख पाएंगे कि मार्केट ने अपसाइड के ऊपर जब ऑल टाइम हाई लगाने के बाद यहाँ पे लिक्विडेशन की थी और उसके बाद इसने बॉटम को अपने ब्रेक कर दिया है। सो दिस इज द वेरी गुड न्यूज़ फॉर द सेलिंग। मार्केट ने अपना बिटकॉइन के अंदर बॉटम अपना ब्रेक कर दिया है। अब गाइज कुछ लेवल्स निकाल के मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहले तो ये वाला जो बाइंग का लेवल रहेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। तो माइक अगर मार्केट के अंदर इस लेवल के ऊपर से बाइंग आती है तो बिटकॉइन आपका बाय साइड पे जा सकता है। ये लेवल आप मार्क करके रखिए। ठीक है, क्योंकि ये आपकी इंड्यूसमेंट एरिया है जिसको मार्केट ने ऑलरेडी ग्रैब कर चुका है। इसको मार्क कर लेता हूँ। डेली के अंदर इंड्यूसमेंट थी, उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है विद फेयर वैल्यू गैप। मार्केट इसने टैप नहीं किया है। इन फ्यूचर मार्केट इसको टैप करने के बाद अपसाइड के ऊपर निकल सकती है। अब बात करते हैं गाइज आपने किस तरह से एंट्री बनानी है बिटकॉइन के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं इस लेवल का लोअर मोस्ट पॉइंट मार्क कर लेता हूँ। अब चलते हैं जी अपना H4 टाइम फ्रेम की तरफ। तो H4 टाइम फ्रेम पे भी आपको देख रहा होगा कि अगर चार्ट को छोटा करूं तो बिटकॉइन एक स्लाइटली शॉर्टर टर्म के लिए एक सेलिंग के अंदर चल रही है, जिसके अंदर आपका जो इंड्यूसमेंट है वो कैप्चर हो चुकी है। गाइज इन माय सेंस मार्केट के में अंदर क्या होना चाहिए, ये जो लेवल था पहले काफ़ी एक्सपोर्ट का लेवल था, बढ़िया से एक लेवल था। यहाँ पे मार्केट ने इसको क्या किया है, डाउनवर्ड साइड की तरफ ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद इसका मार्केट ने क्या कर दिया है, टेस्ट कर दिया। अब एक लेवल मैं वो मार्क कर देता हूं, अगर इसके ऊपर निकलता तो फिर आपने बाय करना है। अब यहाँ पे गाइज आप क्या कर सकते हो, क्लियर कट सिनेरियो है, एक लेवल ये भी एक अपसाइड करेगा। ठीक है, अब आपने ये जो बॉटम का लेवल है इसको आपने बड़े ध्यान से देखना है। ठीक है,
ये है 107,050 का लेवल। अगर मार्केट यहाँ पे रीटेस्ट दे रही है, अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, आप यहाँ से सेल भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी सिग्नल दे दिया सेलिंग का। यहाँ से बिटकॉइन को सेल करें, पहला टारगेट आपका रहेगा 1 लाख तक का, ठीक है। 1 लाख अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर देता तो 98,000 ब्रेक कर देता तो फिर आपका जो बिटकॉइन है वो 88,000 तक भी जा सकता है, ठीक है। सो लेवल कैसे निकाले आपने? लेवल आपने निकाले कि ये आपका जो 1 लाख का लेवल है, दिस इज अ वेरी क्रूशियल लेवल। यहाँ तक आपका जो बिटकॉइन वो फॉल कर सकता है। अगर गाइज इसमें एक कैच और है, अभी तो मार्केट क्या करा है, यहाँ पे खड़ा है अपने ऑर्डर ब्लॉक के एरिया पे डेली के। तो मैंने आपको ये बताया कि यहाँ से आप सेल करें तो फिर भी आपको एक अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ 4,000 टू $5,000। अगर मार्केट यहाँ से कोई भी बुलिश आपको एक पैटर्न दिखता है तो यहाँ से यहाँ तक आपका बिटकॉइन जा सकता है 1,15,000 तक। तो आपने यहाँ पे वेट करना है, मार्केट यहाँ से सेल कर दीजिए, सेल करने के बाद यहाँ पे वेट करिए इस लेवल के ऊपर 1,03,000 के ऊपर। अगर यहाँ पे कोई भी बुलिश आपको साइन मिलता है तो बिटकॉइन को बाय करें, टारगेट अपना रखें 1,10,000 देन 1,15,000 और फर्दर अपसाइड के ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है अगर यहाँ से बाय होता है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है नीचे तो 1 लाख तक जा सकता है। 1 लाख के बाद 98,000 के बाद ये मार्केट 88,000 तक भी आपकी जहाँ पे इस लेवल तक जा सकती है, जो कि मैंने प्रीवियसली आपको ड्रॉ करके बताया। सो दिस इज द ओवरऑल टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ बिटकॉइन। सो गाइज आपने क्या करना है, ज़्यादा आप ध्यान रखिए कि सेलिंग के अंदर बिटकॉइन सेल साइड पे जा सकता है। मार्केट 1 लाख तक या 1 लाख तक 98,000 88,000 तक भी आपका बिटकॉइन जो है वो फॉल कर सकता है। सो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिंग इन बिटकॉइन। So this is the overall analysis of fundamental as well as technical in Bitcoin for the next week. So guys, we have announcement for you. You can join our premium membership program. So just open account in the XM Broker link given in the description. Click on this link and open account. So आप हमें DM कर सकते हैं टेलीग्राम के अंदर। अकाउंट ओपन करने के बाद तो हम आपको प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम के अंदर ऐड कर लेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रोग्राम है। उसके अंदर आपको 1-on-1 कंसल्टेशन मिलेगी मेरी तरफ से, और जितने भी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स होंगे वो सारे के सारे वहाँ पे पोस्ट किए जाएंगे। हमें यहाँ पे टेलीग्राम पे आप फॉलो कर लें, और उसके बाद व्हाट्सएप पे हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अंदर और जो वीकली के हमारे ट्रेड सेटअप्स की जो न्यू रिपोर्ट होती है वो सारी की सारी इंस्टाग्राम पे हमें पोस्ट की जाती है। So this is our Telegram channel. So this is the last week total report. We gain around 4340 pip despite of so many losses. So last week के अंदर हमने 1300 आप पिप्स देख सकते हो, 490, 700 पिप्स, 480। गोल्ड को हमने बिल्कुल टॉप से सेल किया था और काफी अच्छे पिप्स हमने गेन करने को मिले थे। So this is the selling of gold from the very top most point, that is around 1300 पिप्स सेलिंग हमने गोल्ड के अंदर की थी। इसके अंदर हमने छोटे छोटे दो और सेल भी किए थे, जिसके 500 पिप्स और 490 पिप्स कैप्चर किए थे। सो दिस इज द लास्ट वीक रिपोर्ट। सो गाइज, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक जरूर दिया करेंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी और आने वाले टाइम के अंदर हम किस और एसेट के अंदर वीडियो बनाएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक।